खूबसूरत रानी और बोलने वाली कोयल की रहस्यमयी कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए सुनते हैं एक रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक विशाल साम्राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान रानी रहती थी। उसका नाम रानी वसुधा था। उसकी सुंदरता के चर्चे न केवल राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी होते थे। उसकी आंखें कमल के समान थीं, चाल मोरनी जैसी और मुखड़ा मानो पूर्णिमा की चांदनी। लेकिन उसकी सुंदरता जितनी आकर्षक थी, उसके हृदय में उतनी ही उदासी बसी थी। राजमहल में सोना चांदी, रत्न, जवाहरात, दास दासियां सब कुछ था, मगर रानी वसुधा का मन अकेलापन महसूस करता था। राजा उससे प्रेम तो करते थे, मगर राजनीति और युद्धों में उलझे रहते। इसी उदासी भरे जीवन में एक दिन महल के बगीचे में एक बोलने वाली कोयल आई। वही कोयल रानी की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। बसंत ऋतु का समय था। आम के पेड़ों पर बौर आया हुआ था। महल के बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। रानी वसुधा अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसने सुना, कुहू कुहू। ओ रानी, उदास क्यों हो? रानी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा तो पास के गुलमोहर के पेड़ पर बैठी एक काली चमकदार कोयल उसे देख रही थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, क्या सचमुच तुम बोल रही हो या मेरा भ्रम है? कोयल हंस पड़ी और बोली, नहीं रानी, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं मनुष्य की भाषा बोल सकती हूँ और उनके मन की बातें समझ सकती हूँ। रानी हैरान रह गई। उसने जीवन में बहुत से विचित्र किस्से सुने थे, मगर यह दृश्य उसके सामने था। उस दिन से रानी और कोयल की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे रानी और कोयल रोज मिलने लगे। रानी अपनी सारी बातें कोयल से साझा करती। राजमहल की राजनीति, राजा का व्यस्त जीवन, अपनी तन्हाई और अपने सपने। कोयल उसे हौसला देती, कहानियाँ सुनाती और जीवन में सकारात्मकता जगाती। कोयल का स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाती तो बगीचे के फूल और भी महकने लगते। महल की दासियां भी कहती, महारानी जी, जब यह कोयल गाती है तो लगता है जैसे सरस्वती माँ खुद वीणा बजा रही हों। रानी अब उदास नहीं रहती। उसका चेहरा हमेशा खिला रहता। एक दिन रानी ने जिज्ञासा से पूछा, कोयल बहन, तुम साधारण पक्षी नहीं हो तो कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? कोयल ने गहरी सांस ली और बोली, रानी, मैं एक साध्वी थी, वर्षों पहले एक तपस्विनी, मगर मेरे अहंकार के कारण मुझे श्राप मिला और पक्षी का रूप धारण करना पड़ा।
मुझे यह भी कहा गया था कि जब तक मैं किसी दुखी रानी का साथ देकर उसकी जिंदगी बदल न दूं, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। शायद किस्मत ने हमें इसी कारण मिलाया है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोयल का सिर सहलाते हुए कहा, तो आओ बहन, हम मिलकर इस श्राप को तोड़ें। कोयल ने रानी को कई जीवन मूल्य सिखाए। सच्ची शक्ति केवल सौंदर्य में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में है। राज्य की प्रजा रानी से भी उम्मीद रखती है। स्त्री केवल महल की शोभा नहीं, बल्कि राज्य की धुरी हो सकती है। इन बातों से रानी वसुधा के भीतर आत्मविश्वास जागा। उसने महल की व्यवस्थाओं में सक्रिय भाग लेना शुरू किया। प्रजाजन उसकी दया और न्यायप्रियता से प्रसन्न रहने लगे। राजा ने भी देखा कि रानी कितनी समझदार है। वे उसके सुझावों पर चलने लगे। धीरे धीरे राज्य समृद्ध और सुखी हो गया। लेकिन महल में सभी खुश नहीं थे। रानी की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ दरबारी और रानियां जलने लगीं। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू किए। महाराज, यह रानी किसी जादूगरनी की मदद से शासन चला रही है। वह बोलने वाली कोयल उसके पास आती है। निश्चित ही इसमें कोई तंत्र मंत्र है। शुरुआत में राजा ने ध्यान नहीं दिया, मगर बार बार सुनने के बाद संदेह बढ़ गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, सुना है तुम्हारे पास एक बोलने वाली कोयल आती है। यह कैसी बात है? रानी ने सच्चाई बताई, लेकिन राजा ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस कोयल को पकड़कर लाएं। सैनिकों ने जाल बिछाया और कोयल को पकड़ लिया। महल में सभा बुलाई गई। सभी दरबारियों के सामने राजा ने कहा, यदि यह कोयल सचमुच बोल सकती है तो सबके सामने बोले। कोयल ने चारों ओर देखा। वह जानती थी कि यदि उसने सच्चाई बताई तो लोग उसे मार डालेंगे, मगर यदि वह चुप रही तो रानी पर जादू टोने का आरोप लगेगा। कोयल ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं सचमुच बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ। मैं श्रापित साध्वी हूँ। मैंने आपकी रानी का साथ देकर उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई है। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग भयभीत हो गए तो कुछ ने उपहास किया। राजा भी विचलित हो गए। तभी कोयल बोली, मेरा श्राप अब समाप्त हो रहा है। मैंने रानी की उदासी दूर की, उसे शक्ति दी। अब मुझे अपने असली रूप में लौटना है। यह कहकर कोयल ने आसमान की ओर उड़ान भरी। पल भर में उसका शरीर बदलने लगा
और वह एक दिव्य साध्वी में परिवर्तित हो गई। साध्वी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा, रानी वसुधा, तुम्हारे साथ बिताया समय मेरे लिए साधना जैसा था। तुमने मेरे अस्तित्व को अर्थ दिया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक न्यायप्रिय और बुद्धिमान रानी के रूप में लिया जाएगा। यह कहकर साध्वी ज्योति पुंज में विलीन हो गई। रानी वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने भी अपराध बोध में रानी से क्षमा मांगी। इसके बाद रानी और भी सम्मानित हुई। प्रजा उसे माँ की तरह मानने लगी। राजा और रानी ने मिलकर राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। और जब जब बसंत ऋतु आती, आम के पेड़ों पर कोयल की आवाज गूंजती तो रानी वसुधा को अपनी उस अनोखी मित्र की याद आती जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। मित्रता का रिश्ता सबसे कठिन समय में शक्ति देता है। सच्चा सौंदर्य केवल रूप में नहीं बल्कि करुणा और बुद्धि में है। विश्वास और साहस से ही जीवन का अंधकार दूर होता है। रानी और बोलने वाली कोयल की यह कथा केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है, जहाँ हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई ऐसा साथी मिलता है जो उसकी किस्मत बदल देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।